हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है और दूसरे टॉपिक का आज तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में आज हम जानेंगे व्युत्पन्न राशियों के फॉर्मूले की सहायता से उनकी परिभाषा बनाना व उनके मात्रक बनाना। और मात्रक भी हम कौन कौन से बनाएंगे, उसके एसआई मात्रक बनाना सीखेंगे, सीजीएस मात्रक बनाना सीखेंगे, एफपीएस मात्रक बनाना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और इन मात्रकों के मध्य में हम रिलेशन को आज जानेंगे। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। ठीक है ना, चाहे आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट जो है, हम एक बार अपने पिछले वीडियो में हमने जो है आपको क्या बताया था, ठीक है ना, वो आपको एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। रिवाइज़ कराना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है हमारा वो पिछले वाले वीडियो से ही रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट, तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था मूल राशियों के बारे में। ठीक है ना, मूल राशियों के उनके मात्रक बताए थे मैंने, जो है एसआई मात्रक बताया, सीजीएस मात्रक बताया, एफपीएस मात्रक बताया। और इन सभी मात्रकों के मध्य में मैंने आपको क्या दिखाया था लास्ट में, जो है इनके मात्रकों के मध्य में रिलेशन को बताया था कि इनके मात्रकों के मध्य में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि मैंने सामने आपको दिखाया है, एसआई और एमकेएस पद्धति में मूल राशियाँ, एसआई और एमकेएस पद्धति, क्योंकि एमकेएस पद्धति को ही संशोधित करके कौन सी पद्धति बनी, हमारी एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में हमारी मूल राशियाँ, ये हमारी मूल राशियाँ हैं। और एसआई कहें या एमकेएस कहें, इसका यूनिट मतलब मात्रक मतलब इकाई। ठीक है ना, या इनको क्या कहें, मूल मात्रक कहें। ठीक है, तो इनके हमारे मात्रक क्या होते हैं, ये मात्रक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, और इनका सीजीएस पद्धति में इनके मैंने मात्रक आपको बताए और एफपीएस पद्धति में इनके मात्रक मैंने बताए। और इन मात्रकों के मध्य में एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक के मध्य में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ रिलेशन बताया था। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है स्टूडेंट, और एसआई पद्धति में दो पूरक राशियाँ जैसे समतल कोण और घन कोण, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया। ये समतल कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, इन बातों को यदि आप जानने के लिए, ठीक है ना, इसके बारे में जानने के लिए डिटेल में है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, जो कि सेकंड टॉपिक का पार्ट 2 है। सेकंड टॉपिक का पार्ट 2 आप देख सकते हैं, इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। स्टूडेंट, अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक आज का हमारा है व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो स्टूडेंट, जैसा कि व्युत्पन्न राशियाँ हमारी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, उनको हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक इन राशियों को मेजर करने के लिए जो मात्रक बनाए गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब ये व्युत्पन्न मात्रक हमारे कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको, ठीक है ना, ये व्युत्पन्न मात्रक हमें मूल राशियों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे हमें मूल राशियों से हमारी कौन सी राशि प्राप्त हुई, व्युत्पन्न राशियाँ, ऐसे ही हमें मूल मात्रकों की सहायता से हमें कौन से मात्रक मिलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम चर्चा करते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, जो है कि व्युत्पन्न राशियों के फॉर्मूले से, तो व्युत्पन्न राशियों के फॉर्मूले से हम पहले फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे, इनका फॉर्मूले से, फिर इनकी परिभाषा आपको बताएंगे, फिर इनके मात्रक बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम जो है क्षेत्रफल से। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया और लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, इसीलिए इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, और चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट, क्या बन जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, एरिया का फॉर्मूला बन गया ये। अब एरिया का स्टूडेंट हमें चाहिए एसआई यूनिट। क्या चाहिए हमें, फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, इसका हमें एसआई यूनिट चाहिए। तो एसआई यूनिट चाहिए तो जो मूल राशियाँ इसमें प्रयुक्त हो रही हैं हमारी, ठीक है ना, जो मूल राशियाँ हमारी जिसमें प्रयुक्त हो रही हैं, उन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, ठीक है ना, उन मात्रकों को हमें यहाँ लगाना होगा। तो हमें कौन सा मात्रक मिल जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक मिल जाएगा। उस राशि का कौन सा मात्रक मिल जाएगा, हमें व्युत्पन्न मात्रक मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारी दो राशियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है। ठीक है ना, यहाँ दो नहीं है, यहाँ एक ही राशि है, लंबाई कहें या चौड़ाई कहें या ऊंचाई कहें,
तीनों का मतलब क्या है, लंबाई से ही होता है। तीनों का मतलब किससे होता है, लंबाई से ही होता है। तो हम एसआई पद्धति में बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो लंबाई का मात्रक कहें या चौड़ाई का मात्रक कहें या ऊंचाई का मात्रक कहें, क्या लिया जाएगा, मीटर ही लिया जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट देखते हैं अब एरिया का कौन सा यूनिट चाहिए हमको, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमको निकालना है इसका। तो एसआई यूनिट इसका क्या बन जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्या है और इसका भी एसआई यूनिट क्या है। लंबाई है, लंबाई को किस में मेजर करते हैं, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर में। और चौड़ाई है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है। तो किस में मेजर करेंगे हम इसको, मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर हो गया। इसको हिंदी में बोल देते हैं वर्ग मीटर। तो एरिया हमारी एक व्युत्पन्न राशि है। इस व्युत्पन्न राशि का मात्रक क्या बन गया हमारा, एसआई मात्रक क्या बना, मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं इसका जो है, जैसे हमने इसके बताए हैं ना आपको जो है एसआई मात्रक, फिर सीजीएस मात्रक। ठीक है, अब इसका सीजीएस मात्रक देखते हैं हम जिसका। तो सीजीएस मात्रक, इसका एरिया का सीजीएस मात्रक क्या बन जाएगा स्टूडेंट, इसका सीजीएस यूनिट निकालना है हमको, सीजीएस यूनिट निकालना है। तो लंबाई का भी हमें सीजीएस यूनिट पता होना चाहिए और चौड़ाई का भी सीजीएस यूनिट पता होना चाहिए। और हमें साथ के साथ ये भी हमें मालूम होना चाहिए लंबाई कहें या चौड़ाई कहें या ऊंचाई कहें, तीनों चीज़ें किस में मेजर की जाती हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग ही मेजर की जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मात्रक क्या बनता है, एक ही बनता है। आप एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं तो मीटर बनेगा, और सीजीएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर बनेगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, इनके बीच में, दोनों के बीच में इंटू। तो अब चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, वर्ग मीटर बोल देते हैं। अब स्टूडेंट डायरेक्टली यदि हम इसका क्या निकालते हैं, जैसे हमारे पास इसका कौन सा मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। कौन सी व्युत्पन्न राशि हमारी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या निकल के आया हमारा, एसआई मात्रक क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, सीजीएस में कन्वर्ट करना था। ठीक है ना। तो हम जानते हैं यहाँ क्या है, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर किस में मात्रक होता है, मीटर होता है हमारा एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक। और यदि हम मीटर की जगह पर क्या रख दें, सेंटीमीटर रख दें या फुट रख दें, ठीक है, तो सेंटीमीटर रख देंगे तो वो सीजीएस पद्धति का मात्रक बन जाएगा। और यदि मीटर की जगह पे क्या रख दें, फुट रख दें, तो एपीएस पद्धति का मात्रक बन जाएगा वो। ठीक है। और यदि सेंटीमीटर की जगह पे मीटर रख दें तो वो एमकेएस पद्धति का मात्रक बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम ये डायरेक्ट भी देख सकते थे, मीटर की जगह पे हम क्या रख देंगे, मीटर की जगह पे क्या रख दें, सेंटीमीटर रख दें, तो ये सेंटीमीटर आ गया। और इसका स्क्वायर चल रहा है तो इसका भी स्क्वायर चलेगा। ठीक है। तो ये सीजीएस मात्रक बन गया डायरेक्टली। हमको यदि पता है उसका एसआई मात्रक हमें उसका पता है व्युत्पन्न राशि का, तो हम उसका कौन सा मात्रक निकाल सकते हैं, सीजीएस मात्रक भी निकाल सकते हैं, एपीएस मात्रक भी निकाल सकते हैं। यदि हमें पता ही नहीं है, केवल उसका फॉर्मूला पता है, तो हम फॉर्मूले के द्वारा उसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूले के द्वारा जो मात्रक आप निकालना चाहो, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एपीएस मात्रक, कोई भी मात्रक आप निकालना चाहो, वो मात्रक आप फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो, जैसे कि हमने आपको अभी सिखाया है। ठीक है। तो कैसे सिखाया हमने आपको, जो है कि एरिया का हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। और इसका एसआई मात्रक निकालना है तो लंबाई का भी एसआई यूनिट रखा, इंटू लगा हुआ है, इंटू चौड़ाई का भी एसआई यूनिट रखा, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। हमें इसका कौन सा यूनिट निकालना था, सीजीएस यूनिट निकालना था। तो सीजीएस यूनिट के लिए भी लंबाई का सीजीएस यूनिट रखा, इंटू चौड़ाई का भी क्या रखा हमने, सीजीएस यूनिट रखा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ क्या होती हैं, लंबाई में ही मेजर होती हैं। तो सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये भी बताया कि यदि आपको इस व्युत्पन्न राशि का बोले तो क्षेत्रफल का एसआई यूनिट आपको पता था, तो डायरेक्टली आप उसे किसमें बदलना चाह रहे थे, सीजीएस पद्धति में बदलना चाह रहे हैं। तो सीजीएस पद्धति हम जानते हैं एम की जगह पर क्या लगा देंगे, या सी लगा देंगे। यदि फुट में चेंज करना चाहते तो क्या हो जाता, एम की जगह पर फुट लगा देते, स्क्वायर ऊपर चल रहा है तो फुट स्क्वायर हो जाता। क्लियर। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यदि हम इसका कौन सा मात्रक देखना चाह रहे हैं, अभी यदि हम इसका मात्रक देखना चाह रहे हैं, एपीएस मात्रक, कौन सा, एपीएस यूनिट हम इसका निकालना चाह रहे हैं। तो एपीएस यूनिट कैसे निकलेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकालना चाह रहे हो, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगा भाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है।
ठीक है, इंटू, बीच में इंटू लगा हुआ है, इंटू चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है, तो फुट इंटू फुट क्या हो गया, फुट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी की पावर कुछ नहीं होती है, उसकी पावर 1 होती है, और गुणा में आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ये सब कुछ मैंने मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था प्रीफिक्स पार्ट 1 में, तभी मैंने आपको कराया था। ठीक है, आप ये चीज़ें जानना चाह रहे हो कि गुणा में घातें जुड़ती हैं घटती हैं, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, प्रीफिक्स पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। तो ये क्या हो गया, फुट स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एरिया का कौन सा यूनिट बन गया, मीटर में आ रहा है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, मीटर में आ रहा है तो मीटर में कौन सा होता है हमारा जो है, मीटर में कौन सा होता है, MKS यूनिट या SI यूनिट। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट बन गई। सी में आ रहा है तो सी बोले तो क्या होता है, सेंटीमीटर, सी बोले तो सेंटी, तो बोले तो सेंटी बोले तो CGS पद्धति का मात्रक हो गया। ठीक है, F आ रहा है आगे लग के तो F आ रहा है, FT आ रहा है लग के आगे, तो हमारा कौन सा मात्रक हो गया, वो FPS पद्धति का मात्रक हो गया। तो FPS पद्धति में एरिया का मात्रक क्या होता है, फुट स्क्वायर हो जाता है, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर स्क्वायर, और MKS पद्धति या SI पद्धति में क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब यदि हम इन तीनों के मध्य में क्या जानना चाहते हैं, संबंध को जानना चाहते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा या कितने वर्ग फुट के बराबर होगा, तो ये संबंध जानने के लिए स्टूडेंट हमको ये जानना होगा कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है और कितने फुट के बराबर होता है, ये हमको पता होना चाहिए। और ये हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। हमने क्या बताया अपनी पिछली वीडियो में कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और बराबर होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और किसके होता है, 3.3 फुट के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अब यदि हमें किसमें चेंज करना है, इसमें वर्ग लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि एरिया किसमें आता है, वर्ग मीटर में। ये तो लेंथ है ना, ये लंबाई है, लंबाई ये मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ फुट में। तो अब इसको यदि हम वर्ग कर दें, क्या कर दें, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये फुट स्क्वायर बन जाएगा। तो बन गया ना एरिया का यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, और रिलेशन भी हमको पता चल गया यहीं से। ठीक है, तो वर्ग करने पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ 1 मीटर का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बराबर लगा हुआ है, बराबर 100 इंटू क्या है, ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, बराबर 3.3 फुट का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये प्रॉपर्टी होती है कि जब दो राशियां आपस में गुणा में लगी हो और होल स्क्वायर हो, तो होल स्क्वायर होने पे क्या हो जाता है, इंटू में, ये यहाँ भी इंटू में, तो ये स्क्वायर दोनों पे चला जाता है, दोनों राशियों पे चला जाता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर ही रहेगा। वो तो 1 का स्क्वायर किया 1, और मीटर पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा क्योंकि दो राशियां यहाँ मल्टीपल में और होल स्क्वायर है। तो ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ये तो 100 का स्क्वायर हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, 3.3 इंटू क्या हो जाएगा, फुट का स्क्वायर, 3.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू फुट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इनके मध्य में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। एरिया की यूनिट के मध्य में ये क्या आ गया, रिलेशन। एरिया की यूनिट के मध्य में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। हम बता सकते हैं कि 1 वर्ग मीटर कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 1 के पीछे 4 जीरो बोले तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 वर्ग मीटर कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैलकुलेशन कर सकते हो, ये तो आपका ही काम है कैलकुलेशन करने का, मेरा काम नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, हम जो है आगे चर्चा करेंगे किसके ऊपर, जो है क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, क्षेत्रफल का व्युत्पन्न राशि बनाई हमने। ठीक है, SI यूनिट भी बनाई, CGS यूनिट भी बनाई, FPS यूनिट भी हमने इसकी बनाई। तो कैसे बनाते हैं हमने, ये फॉर्मूले के द्वारा देखा, फॉर्मूले के द्वारा इसका मात्रक बनाया हमने, और इन मात्रकों के मध्य में क्या देखा हमने, संबंध को भी देखा। अब हम चर्चा करते हैं आयतन के ऊपर। आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने आपको जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, तीनों चीज़ें किस में काउंट होती हैं? लंबाई में ही काउंट होती हैं, ठीक है ना। तो लंबाई का यूनिट कौन सा होता है? लंबाई का यूनिट क्या है? यदि एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं तो मीटर है, और सीजीएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर होगा, और एपीएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो फुट होगा। क्लियर? तो अब यहाँ हम किसका यूनिट देखना चाह रहे हैं? वॉल्यूम का यूनिट देखना चाह रहे हैं। आयतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं, और लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ, ऊंचाई को हाइट। तो ये इसका क्या बन गया? आयतन का क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकालना चाह रहे हैं? मात्रक निकालना चाह रहे हैं। तो मात्रक क्या निकल के आएगा इसका? पहले हम इसका एसआई मात्रक देखते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट देखेंगे? एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? लेंथ का भी एसआई यूनिट लगाना पड़ेगा, ब्रेथ का भी एसआई यूनिट, और हाइट का भी एसआई यूनिट। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो जाता है? मीटर। देखिए, लंबाई का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। चौड़ाई भी लंबाई में ही काउंट होगी तो बी मीटर, ऊंचाई भी लंबाई में काउंट होगी तब भी क्या होगा? मीटर ही होगा। तो बीच में यहाँ क्या लगा हुआ? इंटू चौड़ाई का क्या हो गया? मीटर, इंटू ये हाइट का क्या हो गया? मीटर। तो मीटर 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 3 बार है, किसी के ऊपर कोई घात नहीं होती, एक घात होती है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो मीटर क्यों आ गया? क्लियर? ये क्या आ गया? आयतन का ऐसा यूनिट क्या आ गया? मीटर क्यों आ गया, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? घन मीटर बोलेंगे। अब यदि हमें इसका कौन सा यूनिट निकालना है? सीजीएस यूनिट निकालना है। तो अब मीटर आ रहा है यहाँ, ठीक है। सीजीएस यूनिट निकालना है, फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो फॉर्मूले में लंबाई का सीजीएस यूनिट रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर। चौड़ाई का भी सीजीएस यूनिट रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर। ऊंचाई का भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तीनों के मध्य में क्या है? गुणा है आपस में। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। यदि आप यहाँ से डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो क्या बन जाएगा? भाई मीटर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? मीटर की जगह पे क्या रख सकते हैं? सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वो कौन सा यूनिट बन जाएगा? इसका सीजीएस यूनिट बन जाएगा। सीजीएस यूनिट किसका बन गया? ये सीजीएस यूनिट वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट बन गया, ठीक है स्टूडेंट। वॉल्यूम का सीजीएस यूनिट बन गया ये। यहाँ से यदि हमें पता है इसका एमकेएस पद्धति में ये यूनिट होता है मीटर क्यूब, और हम इसे सीजीएस पद्धति में देखना चाहते हैं तो सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एफपीएस पद्धति में देखना चाहते हैं तो अब मीटर को एफपीएस पद्धति में क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। एफपीएस पद्धति में क्या बोलते हैं? फुट। तो फुट का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यदि फॉर्मूले के द्वारा निकालना चाह रहे हो तो फॉर्मूले के द्वारा तो सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा फॉर्मूले में। लंबाई को फुट में लंबाई को किस में नापते हैं हम? एफपीएस पद्धति में फुट में, इनटू चौड़ाई को किस में नापते हैं? फुट में, और ऊंचाई को भी किस में नापेंगे हम? जो है फुट में। तो तीनों का हमने कौन सा मात्रक रख दिया? एसआई मात्रक रख दिया, ठीक है। तो तीनों का एसआई मात्रक रख दिया तो क्या निकल के आया? फुट का क्यूब, फुट क्यूब, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? घन फुट। ये इसका कौन सा यूनिट आ गया? एफपीएस यूनिट आ गया, एफपीएस यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। अब इनके मध्य में यदि आपको रिलेशन निकालना है तो इनका क्या कर देंगे? आप घन कर देंगे। घन करने पर आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, हमने कैसे देखा? इसके फॉर्मूले के द्वारा हमने इसकी यूनिट कैसे बनाई, ऐसा यूनिट भी बनाना जाने हम इसकी, और सीजीएस यूनिट कैसे बनाई, एफपीएस यूनिट हमने कैसे बनाई, ये सारी यूनिट्स बनाना हम जान गए। और इनके मध्य में हम रिलेशन को कैसे देखा? रिलेशन को हमने ऐसे देखा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितना फुट होता है? 3.3 फुट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसका यदि हम दोनों पक्षों का क्या कर दें? घन कर दें। तो घन करने पर क्या हो जाएगा? अब यदि इन दोनों के मध्य में रिलेशन हमको चाहिए तो हमने क्या कर दिया? घन कर दिया। तो एक का क्यू हो जाएगा इंटू मीटर क्यू हो जाएगा। 1 का क्यू इंटू मीटर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 100 का क्यू इंटू सेंटीमीटर क्यू। 100 का क्यू इंटू सेंटीमीटर क्यू, ठीक है। तो ये कौन कौन सी पद्धति के मध्य में रिलेशन आ गया? 1 मीटर क्यू बराबर कितना हो गया? 100 की पावर 3 इंटू सेंटीमीटर क्यू। ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट विस्थापन पर, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे विस्थापन पर। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता दूं विस्थापन क्या है। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, ये जो यहाँ से लेके ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के ये बीच की क्या है, ये दूरी है, मतलब ये लंबाई है। इसी लंबाई को हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट ए था ये, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये बी, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सीधी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम कैसी दूरी, लंबवत परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है ना, लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया। ठीक है, ये क्या है, लंबाई है हमारी, लंबाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लंबाई है, इसी लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की इस लंबाई को हमने क्या बोल दिया, विस्थापन बोल दिया। ये लंबाई कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। और टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, एक पॉइंट ए यहाँ है और दूसरा पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ बी, ठीक है, तो अब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी कैसे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ चलेंगे, यूँ आएंगे, तो ये न्यूनतम लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी कौन सी बोली जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये दूरी क्या बोली जाएगी, विस्थापन बोली जाएगी। इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। अब बात यहाँ आती है कि फिर ये क्या है, ये है दूरी, ये है दूरी। इस संपूर्ण मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसको हम बोलेंगे क्या, यहाँ से हम चले, ठीक है, यहाँ से चले और यहाँ तक आए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दूरी। ये होती है दूरी, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसके अंदर कोई दिशा नहीं होती है। अब देखिए, ये यहाँ से इस दिशा में जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो इसके अंदर कोई दिशा नहीं है, परंतु इसके अंदर परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, हम अदिश बोल देते हैं। और ये विस्थापन जो है एक हमारी सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि ए से बी की ओर चल रहे हैं। ये डायरेक्शन भी इसकी हमें पता है, डायरेक्शन भी पता है और इसका हमें परिमाण भी पता है। ये क्या है, हमारी लंबाई है। तो लंबाई को हम किस में मेजर करें, यदि एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मेजर करें तो मीटर में मेजर करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक यदि पैमाने से मेजर किया तो मैंने 10 मीटर बैठा, मेरा कितना, 10 मीटर बैठा, तो 10 मीटर क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक बैठा कितना, 10 मीटर, 10 मीटर। तो 10 तो इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक लंबाई है। तो लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं। दूरी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, तो इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, दूरी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, तो इसको भी हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। मीटर में भी मेजर कर लेंगे, सेंटीमीटर में भी मेजर कर लेंगे, फुट में भी मेजर कर लेंगे। भाई जिस पद्धति में बात करेंगे हम उस पद्धति में मेजर कर लेंगे। अब मीटर में मेजर किया है हमने दूरी को, तो ये एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति की अकॉर्डिंग मेजर किया है, ठीक। और यदि हम इसको किस में मेजर करते, फुट में मेजर करते दूरी को, तो ये एफपीएस पद्धति की अकॉर्डिंग मेजर होता। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो विस्थापन और दूरी दोनों में अंतर आपको पता चल गया। विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है जिसके अंदर दिशा भी है, परिमाण भी है। और दूरी एक अदिश राशि है जिसके अंदर दिशा नहीं होती है परंतु इसके अंदर परिमाण होता है। क्लियर। और एक और अंतर हम इसमें आपको बता दें कि ये जो विस्थापन होता है, विस्थापन में दिशा भी है, परिमाण भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की न्यूनतम लंबवत दूरी, इसी को तो विस्थापन बोला। यदि इसी पॉइंट पे ये वापस आ जाए, ठीक है, यहाँ से हम चले और इसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, तब हमारा विस्थापन क्या होगा। भाई दूसरा बिंदु भी तो यहीं आ गया हमारा, तो हम क्या चले, जितना 10 चले प्लस और 10 माइनस में आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया, 0।
ठीक है। विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ठीक है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। भाई धनात्मक कब हुआ, जब हम आगे चले, ठीक है ना, और ऋणात्मक कब हुआ, जब हम पीछे चले, ठीक है, जब हम उसी बिंदु पर वापस आए, दोनों को हमने ऐड किया, उसी बिंदु पे आ गए हम लौट के, तो वहाँ तक जाने और आने में हमने क्या किया, रिजल्ट हमें क्या मिला, 0, ठीक है। तो विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, जबकि दूरी हमारी कैसी होती है, धनात्मक ही होती है। ये ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही शून्य होती है, ठीक है ना। आप यहाँ से चले यहाँ तक आ गए तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है, आपने कुछ ना कुछ लंबाई आपने तय की है। तो स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, दूरी और विस्थापन पर इतनी ही चर्चा काफ़ी है। आगे हमें और भी देखनी है, और भी हमको देखना है, नहीं इसी में टाइम चला जाएगा सारा। हम आते हैं स्टूडेंट अब वेग के ऊपर। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे त्वरण, विस्थापन बट्टे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, जिससे हम v से प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन को हम d से प्रदर्शित करते हैं और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या बन जाता है, d/t, ये वेग का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब वेग का हम कौन सा यूनिट निकालना चाह रहे हैं, ऐसा यूनिट निकालना चाह रहे हैं। तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसा यूनिट चाहिए हमें। किसका ऐसा यूनिट चाहिए, वेग का ऐसा यूनिट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको डिफाइन किया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई। तो ये लंबाई है, तो लंबाई को किस में आप मेजर करोगे, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट को आपने किस में मेजर किया, डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करोगे, मीटर में। और टाइम भी एक आपकी मूल राशि है, तो टाइम को आप किस में मेजर करते हो, सेकंड में। किसी भी पद्धति की बात कर लें, चाहे एसआई पद्धति की बात करें, चाहे सीजीएस की बात करें, चाहे एपीएस की बात करें, तीनों को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है। समय को किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई, उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और समय को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो मीटर बट्टे सेकंड, ये क्या हो गया, इसका ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। यदि हम इसका सीजीएस यूनिट बनाना चाहते तो मीटर की जगह पे हम क्या रख देंगे, सेंटीमीटर रख देंगे। तो सेंटीमीटर सेकंड, तो सेकंड। भाई एपीएस में या सीजीएस में किसी में बात करें, समय का मात्रक तो तीनों पद्धतियों में क्या होता है, सेकंड ही होता है। तो मीटर बट्टे सेकंड, ये कौन सा यूनिट हो गया, इसका ऐसा यूनिट हो गया। और यदि हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सीजीएस यूनिट इसका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, मीटर की जगह पे क्या लग जाएगा, भाई दूरी या विस्थापन आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में। किस में, सेंटीमीटर। और समय को आप किस में मेजर करोगे, सीजीएस की अकॉर्डिंग सेकंड में, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड। यदि हम इसकी बात करें, एपीएस पद्धति की बात करें, तो एपीएस यूनिट इसका बनाना चाहें तो एपीएस यूनिट इसका क्या बन जाएगा, इसको किस में मेजर करोगे आप, फुट में, और समय को सेकंड में। क्योंकि तीनों पद्धति में समय का मात्रक क्या है, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति में सेकंड है, सीजीएस पद्धति में भी सेकंड है, एपीएस पद्धति में भी क्या है, सेकंड है। तो क्या हो गया, फुट पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये तीनों का ये हो गया, ये तीनों यूनिट आ गई काई की, वेग की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड और एपीएस यूनिट फुट पर सेकंड, ठीक है। ये सब हमने किससे देखा, फॉर्मूले के द्वारा देखा, ठीक है। फॉर्मूले के द्वारा हमने इसकी यूनिट बनाई, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी परिभाषा की बात करें, वेग की परिभाषा क्या होती है, जब कभी क्या लगता है, समय से किस में भाग लग रहा है, विस्थापन में। तो हम क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, जब कभी समय से हम भाग लगाते हैं तो उसको हम क्या शब्द नाम देते हैं, परिवर्तन की दर। क्या नाम देते हैं, परिवर्तन की दर। तो हम क्या बोलेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर। क्या परिभाषा बनी इसकी, जो है विस्थापन परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, दर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दर का मतलब है समय से क्या कर देना, भाग कर देना, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट हम चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम त्वरण पर।
त्वरण पर चर्चा करेंगे। तो त्वरण पर चर्चा करते हैं स्टूडेंट।